दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीसीएस परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग में हुई नोडल अफसरों की बैठक, तैयारियों को दिया अंतिम रूप। लोक सेवा आयोग अगले हफ्ते जारी करेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को यूपीपीएससी में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की बैठक बुलाई गई, जिसमें परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोग अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करेगा। पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ये परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इस बार केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए जाने से आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर नियमों को शिथिल किया गया और उसके बाद ये परीक्षा एक दिन में अब होने जा रही है 22 दिसंबर को। तो सभी 75 जिलों में यह परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी, किसी भी अभ्यर्थी को गृह जनपद में जो परीक्षा केंद्र का आवंटन नहीं किया जाएगा, यानी परीक्षा केंद्र एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। जो भी आपने फॉर्म डाला होगा उसमें जो भी गृह जनपद लिखा होगा उसमें आपको परीक्षा सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले में व महिला अभ्यर्थियों गृह जनपद से इतर मंडल में ही किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही गृह जनपद में परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। 2 परीक्षार्थी साक्षी बनेंगे और सीसीटीवी से नज़र रखी जाएगी। तो ये तो बातें वैसे भी होती हैं। इसके साथ ही लिखा है कि अब आरओ परीक्षा पर निर्णय का इंतजार। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पीसीएस परीक्षा भले डिक्लेयर कर दी गई है, सब तैयारी हो गई, लेकिन आरओ पर छात्र अभी भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है और कमेटी के निर्णय के आधार पर ये डिसाइड होगा कि परीक्षा में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और जो आपकी परीक्षा एक दिन में हो पाएगी या 2 दिन में हो पाएगी, इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, जिसमें बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होगी। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 624 और टीजीटी 3,539 पदों पर जो परीक्षा है क्रमशः 4 और 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर के भेजे पत्र में इन परीक्षाओं के लिए 19 जून के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द मांगी है। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आप लोग देख सकते हैं, साफ तरीके से परीक्षाओं का ऐलान कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं ये न्यूज़पेपर वाले तो फर्जी निकालते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है और इसकी वेरीफाई अगर आपको करना हो तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। अलग अलग समाचार पत्रों में भी सेम यही डेट आज दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, इसमें भी सेम वही उसी डेट का अनाउंसमेंट किया गया कि 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा 4-5 अप्रैल को। अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी सेम उन्हीं डेट का ऐलान किया गया है कि टीजीटी परीक्षा जो है 4-5 अप्रैल को और पीजीटी की परीक्षा 11-12 अप्रैल को और 9-10 फरवरी को आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर देखिए कहा गया, इसके लिए क्रम में परीक्षा नियंत्रक ने शासनादेश के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची हार्ड कॉपी के माध्यम से इस डेट में जो है ऐलान किया है, मतलब मंगाया है और इसके लिए जो पत्र है वो 30 नवंबर को जारी किया है। तो देखिए जो 30 नवंबर को पत्र जारी किया गया है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उन्हीं का हवाला देते हुए ये तारीखें आपके सामने निकल के आई हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये अमर उजाला न्यूज़पेपर है। अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी सेम देखो यही बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में
और टीजीटी पीजीटी परीक्षा अप्रैल में। इसमें अभी भी सेम उन्हीं डेट का हवाला दिया गया है, उन्हीं डेट की बात की गई जो मैं कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अलग अलग न्यूज़पेपर सभी एक ही चीज़ का दावा कर रहे हैं कि आपकी इन तारीखों में परीक्षा होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। नहीं एक्सेप्ट करना वो आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से तैयारी करिए, अपने हिसाब से पढ़िए, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप सीरियस हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, नौकरी लेना चाह रहे हैं, तो आप इन डेट को फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, सहायक अभियंता की सैकड़ों रिक्तियां, 555 पद से संतुष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इस सप्ताह विज्ञापित होने जा रही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत सहायक अभियंता यानी ए के 550 पदों को लेकर के अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। 3 साल बाद शुरू होने जा रही इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने को लेकर के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से लेकर के विभागों से पत्राचार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रदेश के तकरीबन 10 लाख बेरोजगार पिछले 3 साल से यही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आयोग अब 550 पदों पर भर्ती करने के बारे में जानकारी दे रहा है। तो छात्रों का कहना है यहाँ पे कि हजारों पद जो है वो खाली है, उसके बाद भी 550 पदों पर विज्ञापन निकाला जा रहा है, ये कतई मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें कई विभागों का अध्याचन आया है, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जहाँ से अभी कोई भी अध्याचन नहीं आया है। कुछ विभाग यहाँ पर दिए गए। उत्तर प्रदेश पालिका सिविल अभियंत्रण सेवा के तहत सहायक अभियंता सिविल के जो पद हैं इनका अध्याचन नहीं भेजा गया है। यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण के तहत पद है, इनका अध्याचन नहीं भेजा गया है। पर्यावरण सेवा के तहत सहायक अभियंता पर्यावरण के पद, इनका भी अध्याचन नहीं भेजा गया है। तो इन सब पदों का भी अध्याचन आना चाहिए। प्रयागराज से अपडेट देखिए यहाँ पर है कि अब कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाइए तैयार। दिसंबर की शुरुआत होने के बाद भी दिन का तापमान पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात मंगलवार को भी देखने को मिले। तो दक्षिण भारत के चक्रवर्ती तूफान का प्रभाव कम होने से पारा तेजी से गिरने की संभावना है। और प्रयागराज के में सुबह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धुंध दिखने लगी है। तो उसी के बारे में अपडेट है कि कड़ाके की सर्दी के लिए अब तैयार हो जाइए। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि भारत मोबाइल वायरस का सबसे बड़ा शिकार। भारत मोबाइल वायरस हमलों का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। अमेरिकी क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी Zscaler ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते 1 वर्ष में मोबाइल वायरस के कुल हमलों में 28% जो हमले हैं भारत में किए गए हैं। मोबाइल वायरस हमले के मामले में अमेरिका और कनाडा दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ ऐसे मामले क्रमशः 27.3% और 15.9% दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल स्पाईवेयर हमलों में 111% की वृद्धि हुई है और इसमें जो है भारत का जो सबसे बड़ा मतलब शिकार बन रहा है। कैसे आप लोग मोबाइल हमलों को पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ बचाव के तरीके दिए हैं। आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे कर सकते हैं पहचान। बिना मर्जी किसी अन्य यूआरएल पर ले जाना, पॉपअप विज्ञापन आना, मोबाइल में खुद ऐप इंस्टॉल हो जाना, सर्च इंजन में बदलाव हो जाना, उपयोगकर्ता की मर्जी के बिना साइड सर्च बार का जुड़ जाना। कैसे बचाव कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वायरस स्कैनर ऐप का इस्तेमाल करें। फ़ोन को रीसेट या बूट करने योग्य एंटीवायरस टूल का इस्तेमाल करें। समय समय पर फ़ोन अपडेट करते रहें और गूगल प्ले स्टोर से अनजान प्ले स्टोर को ऐप को डाउनलोड करने से बचें। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ भी दे सकते हैं कि कहाँ पर कितना, किस कंट्री में कितना जो हमले हो रहे हैं, उसमें देखिए भारत सबसे टॉप पर है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।